नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। हर हफ्ते मेंस डे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आज का सवाल है एथिक्स थ्योरी में से, क्योंकि आप लोगों ने पॉपुलर वोटिंग के हिसाब से कहा कि आप एथिक्स को पढ़ना चाहते हैं मेंस डे में। आज का सवाल देखते हैं, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। पॉजिटिव एटीट्यूड पब्लिक सर्विस के प्रति होना, इसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि वो कैसे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है। डिटर्मिनेंट्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी कि आपके फ्रॉम विद इन योर कॉन्शियंस, फ्रॉम विद इन योर थॉट प्रोसेस दे कैन जनरेट, और दे कैन बी एन आउटकम ऑफ द एनवायरनमेंट अक्रॉस यू। अब पब्लिक सर्विस के प्रति यानी जन सेवा के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं, इसमें हम कुछ अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। एक, हम क्वालिटीज स्लैश वैल्यूज की बात कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज या कुछ सेट ऑफ वैल्यूज अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एम्बॉडी होते हैं तो उसका एटीट्यूड पब्लिक सर्विस के प्रति बेहतर होता है। लेकिन इसके अलावा रोल मॉडल्स होना, ऐसे रोल मॉडल्स जिनकी पब्लिक सर्विस से लोग इंस्पायर हो, यह भी एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिटर्मिनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज रिवॉर्ड सिस्टम। कहने का क्या मतलब है, अगर किसी व्यक्ति को पब्लिक सर्विस करने पर रिकॉग्निशन मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है, तो एक सोशल प्रेस्टीज भी उसकी बढ़ती है और साथ ही साथ बाकी लोग भी, जैसा रोल मॉडल्स की हमने बात की, बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं उसी तरीके से बनने के लिए। अब ये बहुत सारी चीजें हैं। एक अप्रोच जो इस क्वेश्चन में लगाई जा सकती है वो है वैल्यू बेस्ड अप्रोच, जिसको हम यहां पे यूज करेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड इन सिविल सर्विस और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सिविल सर्विस का मतलब होता है प्रोएक्टिव, एथिकल और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट। प्रोएक्टिव, एथिकल और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट, जिससे पब्लिक सर्वेंट्स एम्पैथी, डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोसाइटी के इश्यूज को डील कर सकते हैं। देखिए, एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर सवाल 150 शब्द का आता है। आप बहुत सारे शब्दों की जगह यूज किए जाने वाले जो वर्ड्स हैं, ठीक है, एम्पैथी, डेडिकेशन, कंपैशन, यू प्लीज यूटिलाइज दीज वर्ड्स, कीवर्ड्स इन डिफाइनिंग समथिंग और इन टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब पब्लिक सर्विस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डिटरमिन हो सकता है यदि व्यक्ति में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्पैथी है और कंपैशन है। एम्पैथी बिकॉज नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ द सिटीजंस मस्ट बी अंडरस्टूड, ठीक है। सो पब्लिक सर्विसेज या पब्लिक सर्वेंट्स का जो एटीट्यूड पॉजिटिव तब हो सकता है जब वो ये समझ पा रहे हो कि वो जिन जनता की सेवा कर रहे हैं उनकी क्या परेशानी। 2023 की एग्जांपल है आईएएस ऑफिसर कृष्णामुनि एच की, जो तमिलनाडु के इरोड के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। वहां पे उन्होंने टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था पुनगई। नाउ यू हैव टू गिव गुड एग्जांपल्स इन एथिक्स फ्रॉम रियल लाइफ स्पेसिफिकली। मतलब अगर आप बात करो कि प्रायोरिटी की बात करते हैं तो रियल लाइफ एग्जांपल है तो बेहतर रहेगा। इफ नॉट यू डोंट हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल, यू कैन गिव एग्जांपल फ्रॉम द लाइव्स ऑफ फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ग्रेट पर्सनालिटीज दैट यू नो ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर रियल लाइफ, कंटेम्प्रेरी लाइफ के एग्जांपल्स है, नथिंग लाइक इट। तो अब यहां पे पुनुगई टेलीमेडिसिन का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया और वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक है, और इस वजह से हेल्थ केयर कैटेगरी में उनको इंडियन एक्सप्रेस का एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड मिला। तो आप समझ रहे हो कि लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट एक विलेज के अंदर क्या है, बेसिक हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड करना। अगर सिविल सर्वेंट में वो है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। पब्लिक वेलफेयर की प्रति कमिटमेंट रखना, जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स नॉट ओनली दे facilitated education, health, basic necessities to the people, but they also laid down their lives. Some of them, even from the operating table, even from the hospital beds, they were still coordinating operations. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कलेक्ट करिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस की एग्जाम्पल्स कलेक्ट करिए। नेगेटिव एग्जाम्पल आपके फेस पे बहुत ज्यादा तेजी से न्यूज वाले फेंकते हैं, लेकिन पॉजिटिव एग्जांपल नहीं देते हैं, पॉजिटिव न्यूज नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लिकेबिलिटी कम है ना। क्लिकेबिलिटी कम है। क्लिकेबिलिटी किसकी है? बहुत एक्सट्रीम इमोशंस की। और हेट्रेड यानी कि कंटेम्प्ट यानी कि डिसरिस्पेक्ट इज अ मच मोर
एक्सट्रीम इमोशन, एंड दैट इज वाई आपको न्यूज में भी वही सर्व किया जाता है, हैव टू कलेक्ट पॉजिटिव एग्जाम्पल, ठीक है। सेल्फलेसनेस एंड डेडिकेशन, ठीक है, तो आप IAS प्रशांत नायर की एग्जाम्पल दे सकते हो। कंपैशनेट कोड़िकोड, ये केरला के अंदर उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया टुवर्ड्स पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इसके अलावा एक IAS ऑफिसर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक सिविल सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर वो चैलेंजेस के फेस में गिव अप कर देता है, इजीली गिव इन कर देता है, केव इन हो जाता है मिनिस्टर्स की डिमांड को या पब्लिक प्रेशर को, तो वो एक अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता है। इसलिए रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी होना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगेन केरला से ही अच्छे एग्जांपल्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अवार्ड ज्यादा उन्हीं को मिले थे 2023 में। तो अगेन IAS ऑफिसर दिव्या अय्यर की एग्जांपल आती है जहां पे उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग टास्क को मैनेज किया। वो इसलिए कर पाई क्योंकि रेजिलियंस दिखाया उन्होंने, अडेप्टेबिलिटी टू द पर्टिकुलर सिनेरियो, एंड ऑफ कोर्स इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी को कभी नहीं भूलना है जब भी सिविल सर्विसेज वैल्यूज की बात आती है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट्स की इंटेग्रिटी उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाती है, उनको एक रोल मॉडल बनाती है, एंड दैट इज व्हाई यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ E श्रीधरन और द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया आल्सो इन दिस, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन मैंने तो दिया है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में प्लीज टेल मी हाउ यू विल कंक्लूड। 150 वर्ड्स का है, एक 4 या 5 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, क्वेश्चन की डिमांड मीट कर देते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसी के साथ एक लास्ट अनाउंसमेंट है, दिस इज ऑलमोस्ट द लास्ट वीक वेयर वी आर टेकिंग इन द एनरोलमेंट्स फॉर आवर मेंस मेंटोरशिप बैच फॉर UPSC 2025। अगर आपने सिलेबस 50-60% कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अगले 2 महीने के लिए यानी दिसंबर और जनवरी के लिए आपको मेंस का ओरिएंटेड प्रोग्राम या मेंस के ओरिएंटेड प्रैक्टिस का आइडिया लगाना है, तो इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड हो सकता है। यहाँ पे हर रोज 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद इवैल्यूएट करूंगा। इसके साथ साथ वीकली लाइव डिस्कशंस भी होंगे और 1-on-1 परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेशन भी होंगे, जहां मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि आपके स्पेसिफिक आंसर्स में क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। इफ इंटरेस्टेड कैन एनरोल, बट अदरवाइज कंक्लूजन तो मुझे जरूर बता दीजिएगा क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर आंसर का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल्सो इफ यू हैव ऑल्टरनेट अप्रोचेस टू दिस क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में करिए डिस्कस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म बने जहां पे आप एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के थ्रू चीजें सीखें। धन्यवाद।